नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश कोरोना के वायरस से जूझ रहा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे दूसरे वायरस के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि सरकार सहम गई है, खुफिया एजेंसियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। इतने सारे सैकड़ों की संख्या में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां से ये विदेशी मौलवी मौलाना हिंदुस्तान की मस्जिदों में छिपे हुए हैं। उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और अब तो लोग पुलिस को बाकायदा फोन करके बता रहे हैं कि उनके इलाके में विचित्र किस्म के से दिखने वाले कुछ मौलवी और मौलाना नजर आ रहे हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था किस तरीके से पटना में और रांची में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चीन से वो उग्र मुस्लिम जो कट्टरवादी जिनका नाम जो है आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग छुपे हुए थे। लेकिन अब ये वायरस साउथ इंडिया पहुंच गया है। तेलंगाना और तमिलनाडु से दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। रांची में तो सिर्फ 12 लोग मिले थे, पटना में भी करीब 1 दर्जन के आसपास थे। लेकिन तेलंगाना में बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा तेलंगाना में और तमिलनाडु में 38 इस तरह के विदेशी मौलवी मौलाना पकड़े गए हैं। जो इस बार खेप अलग से है। इस बार ये लोग इंडोनेशिया से, तो म्यांमार से, पता नहीं किस किस जगह से आए हैं। थाईलैंड से भी कुछ मौलवी मौलाना आ रहे हैं और ये लोग मस्जिदों में छिपे हुए थे। पुलिस ने दबिश की, इनको पकड़ा है और इनको बाकायदा एक जगह सिक्योरिटी जगह में बंद कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये लोग कब आए, क्यों आए, पुलिस को क्यों पता नहीं था। वैसे ये लोग वही बात कह रहे हैं। एक पैटर्न नजर आ रहा है। जो पटना में और जो रांची में जो दहशत की वजह बनी थी, वही दहशत आज तेलंगाना और तमिलनाडु में है। सबसे पहले आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में 13 विदेशी मुस्लिम मौलाना और मौलवी पकड़े गए हैं। और ये कब पकड़े गए हैं, कब हिंदुस्तान आए हैं, इसके बारे में अगर आप सुनिएगा तो आपका भी दिमाग चकराएगा। ये लोग दिल्ली 9 मार्च को पहुंचे थे। कहां से? जकार्ता से। और जकार्ता से वो सीधे फ्लाइट से आए दिल्ली, और दिल्ली में 4-5 दिन तक वो यहां पर रहे। कहां रहे, कहां गए, किससे मिले, ये किसी को खबर नहीं है। लेकिन अब जब पुलिस ने इनसे तहकीकात की, बातचीत किया, रेलवे अधिकारियों से बातचीत की, वो पूरा जांच से मालूम चला कि ये लोग 13 तारीख को तेलंगाना के लिए यहां से रवाना हुए थे। दिल्ली से वो पहुंचे रामागुंडम। किससे गए थे? एक ट्रेन है संपर्क क्रांति, उसमें से ये लोग S9 कोच में सब के सब ये 13 के 13 ट्रेवल करके तेलंगाना पहुंचे थे। और तब से वो वहां एक मस्जिद में छिपे हुए थे। अब जब लोगों ने बताया कि भाई, जब कोरोना का ये केस जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने बताया कि भाई ये इतने सारे लोग आए हुए हैं। पुलिस वहां पे गई तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम तो रिलीजियस प्रीचर हैं, इस्लामिक प्रीचर हैं, हम लोग यहाँ पे इस्लाम को बढ़ाने आए हैं। तो पहला सवाल उठता है किसको बढ़ाने आए हैं? वही सवाल, वही जवाब जिस तरह से पटना में जब पकड़े जाने पर बात इन लोगों ने किया था, जो बात इन लोगों ने रांची में की, वही बात ये लोग भी कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ये लोग बिना पुलिस को बताए हुए, आप अगर हिंदुस्तान में हो, किसी इलाके में हो, किसी थाने में हो, आपको चोरी छिपे किसी मस्जिद में रहने की क्या आवश्यकता है? तो गांव वाले जहां जहां ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तो वो लोग बता रहे कि ये लोग आते हैं और ये बाकायदा किसी मस्जिद में ही नहीं रहते, वहां से निकल कर ये गांव गांव में घूमते हैं। अब तेलंगाना में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। अब जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो मालूम चला उसमें 2 केस पॉजिटिव निकला। अब ये किससे मिला, कहां जाकर के ये किस, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये लोग घूम रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम हो गया और सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये हिंदुस्तान में ये सब चल रहा। मैं इसके डिटेलिंग में आऊंगा कि ये लोग कौन है, नहीं है। लेकिन जो तेलंगाना से खबर आ रही है कि जो अभी तक पुलिस को और जो रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से जो लोग फोन करके बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से 20-25 और भी विदेशी मौलवी मौलाना किसी मस्जिद में छिपे हुए हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो किस मस्जिद में है।
अब आप ये समझिए कि लोग उनको देखते हैं सड़कों पे, उन्होंने कॉल कर दिया, अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो लोग कहां छिपे हुए हैं। ये क्या चक्कर है? मैंने हिंदुस्तान को हम लोगों ने क्या बना दिया है? ये धर्मशाला है कोई कि कोई किर्गिस्तान से आ जाएगा, कोई चीन से आ जाएगा, हिंदुस्तान में कुछ भी करता रहेगा, वो भी ऐसे मौके पे। ये तो तेलंगाना की कहानी है। तमिलनाडु की कहानी और भी खौफनाक है। वहां 38 लोग पकड़े गए हैं, यहां 13 लोग पकड़े गए और 20 संदिग्ध हैं। तमिलनाडु में तो 38 लोग बकायदा पकड़े गए हैं। उनमें से 23 इंडोनेशिया के हैं, 8 म्यांमार के हैं और 7 थाईलैंड के हैं। और ये सलेम, इरोड, इस सब इलाकों में जो है इनको पकड़ा गया। इन लोगों को सबको एक साथ 38 को पकड़ के मदुरई में जो है किसी जगह पर रखा गया है। लेकिन इसमें भी 2 जो थाईलैंड से आया हुआ है उसको कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। अब कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था कि जैसे ये सब लोग पकड़े जाते हैं तो एक वर्ग है हिंदुस्तान में जो इनको डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये बता रहे हैं ये तबलीगी जमात के लोग हैं। अच्छा, तबलीगी जमात है क्या? तो तबलीगी जमात जो है मुसलमानों का इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। और इनका काम है कि जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाने का के लिए ये मुसलमानों के बीच काम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने बताया था कि वहाबिज्म, जो सलाफी, ये इस तरह के जो पूरे जो कट्टरवादी इस्लाम को जो फैलाते हैं वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं लोगों में। वो जाकर के कहते हैं कि भाई आप इधर उधर न जाओ। और इस वजह से अब आप देखिए, एक तो पहला खतरा ये है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं ये चलता फिरता, इसको कह सकते हैं सुसाइड बॉम्बर्स हैं। आज के संदर्भ में ये चलता फिरता सुसाइड बॉम्बर्स किस लिए हैं कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों की एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था श्री पतालिंग मॉस्क। वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए थे और यहां से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वही कोरोना को लेकर के अलग अलग देश में, जो मुस्लिम कंट्रीज में जो जा रहा है, वो सारा कुछ वो उसका जांच से पता चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो कोरोना वायरस को लेकर के ये सारे लोग तो घूम ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये लोग हिंदुस्तान करने क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं और ये छुपे क्यों हैं? ये तो कानून, एक तो कानून के खिलाफ है ये कि अगर कोई विदेशी आता है वो कहां जा रहा है, किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये सरकार को बताना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि क्या हम लोग इतने सारे जो चलते फिरते जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इन लोगों को हम लोग, हिंदुस्तान की सरकार उनको वीजा इसीलिए देती है कि आप आकर के यहां पे कट्टरवादी विचारधारा को फैलाएं। अगर ये इस काम के लिए अगर उनको वीजा दिया जा रहा है तो सरकार के गर्दन को पकड़ना चाहिए कि आप इस देश में क्या करवाना चाह रहे हो। और अगर नहीं तो इन लोगों को फौरन हर मस्जिद, हर मॉस्क में ये पता करना चाहिए कि कितने विदेशी लोग घुसे हुए हैं, क्योंकि ये जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले 3 दिनों में, ये तो 100 का आंकड़ा पार कर गया। तमिलनाडु और तेलंगाना में ही 70 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर तो सरकार जो वीजा जो दिया जा रहा है उस पर एक गौर करे, या फिर अगर ये लोग जिस काम को बता करके हिंदुस्तान आए हैं उसके अलग कोई काम कर रहे हैं तो इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। एक तो कोरोना रुकेगा और दूसरा उससे भी जो खतरनाक बैक्टीरिया है उसको रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान इस सीए के बाद, ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद, ये ट्रिपल तलाक के कानून लाने के बाद एक ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है और जरा सा भी स्पार्क, ये सब और कुछ नहीं, ये माचिस मारने का काम कर रहे हैं ये लोग जिस तरह की भाषा, जिस तरह का बयान, जिस तरह के भाषण हो रहे थे शाहीन बाग के अंदर में, और जो तबलीगी जमात का जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, बिल्कुल सेम है। ये वही बात कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी शिनाख्त का सवाल है। यही कह रहे थे ना, जो आजादी आजादी का नारा लगाते हैं, भाषण देते हैं सोशल मीडिया में या अखबारों में, जब इनके जो बाकायदा प्रचारक और इसके जो समर्थक हैं वो लिखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई लिबरल और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है, लेकिन जब इनके मुंह से कुछ भी जुबान निकलती है तो मालूम चल जाता है कि तो रिग्रेसिव और बाकायदा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। और इसलिए
ये खतरा, ये देश भर में जो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो रांची से हो, अभी पता नहीं चल पा रहा, रांची वाले उनको रख तो दिया गया है, बंद कर दिया गया है सबको जो पकड़े गए हैं, लेकिन वो उनके साथ क्या होगा नहीं होगा सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। पटना में जो पकड़े गए हैं उनके बारे में कोई पता नहीं है। आदर तो इनको आप उठा करके आप लॉकअप में बंद कीजिए, पता चलना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर के यहां कुछ भी करे। लेकिन अब सवाल क्या है कि ये सारे चीजों में एक पूरा वर्ग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज कुछ अखबारों में खबर आई। खबर क्या आ रही है? खबर यह बताया जा रहा है कि कुछ इस्लामिक प्रीचर इस कोरोना के लॉकडाउन में फंस गए हैं। अरे ये फंस गए हैं, मार्च में आ रहे हैं ये लोग। पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका था। कोरोना फैलने के बाद इन्होंने फ्लाइट पकड़ा अपने अपने देश से। कोरोना जब फैल गया तब वो दिल्ली से तेलंगाना जा रहे हैं, दिल्ली से वो पटना जा रहे हैं, दिल्ली से वो रांची जा रहे हैं। वो इतने ही मूर्ख हैं। ये फंसने की बात कहां से आ रही है? कोई शहर में रहे तो बात भी समझ में आ रहा है। कोरोना के दौरान ये लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। इनको जो पकड़ा जा रहा है, जैसे रांची में जो लोग पकड़े गए या पटना में जो लोग पकड़े गए, ये तो लॉकडाउन के तहत उसके दौरान ये मुस्लिम बस्तियों में घूमते हुए नजर आ रहे थे। तब लोगों ने फोन किया। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में तो एक तो सच्चाई को समझने, सच्चाई को बाकायदा स्वीकार करने की लत ही खत्म हो गई है। हिंदुस्तान में एक वर्ग है जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप रही है कि भाई ये लोग फंस गए हैं, ये लोग फंस गए हैं, ये हिंदुस्तान को फंसा रहे हैं। अगर आपकी आंख खुली हुई नहीं है तो आंख खोल लेना चाहिए ऐसे लोगों को कि हिंदुस्तान में जो ये तमाशा चल रहा है कि विदेश से लोग आ रहे हैं, कि हिंदुस्तान में इस्लामिक प्रीचर्स की कमी है क्या? क्या देवबंद और बरेलियों में क्या इस्लामिक प्रीचर्स नहीं है? उनसे बेहतर और उनसे ज्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी ये विदेश से आ रहे हैं, आप उनको सहूलियत दे रहे हैं। तो सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना पुलिस की हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोग वहां घुस गए हैं। यूपी में इस तरह की खबरें नहीं आएगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये लोग बहुत अक्लमंद भी हैं। इनको पता है किस राज्य में जाना है, किस राज्य में नहीं जाना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके इलाके में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को आप फैलाएं हर जगह कि ये पता नहीं, अभी तो 100 की संख्या है, हजारों में हो सकती है जिस तरह से खबरें आ रही है, कि अगर आपके इलाके में कोई इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है जिसको आप नहीं जानते और वेशभूषा से, कद काठी से वो लगता है कि वो हिंदुस्तान का नहीं है, तो इमीडिएटली पुलिस को इत्तला दें, पुलिस को खबर करें और बताएं कि उनके इलाके में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। ये चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ये कोरोना के वाहक हैं। और इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, एक ड्यूटी है, राष्ट्रीय कर्तव्य है ये, कि आप इस तरह के संदिग्ध लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी दें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।